यूज किया था, है। और छोटी मोटी टक्कर के लिए मैंने बताया था बम बिट्टू का यूज किया जाता है ना। छोटी मोटी टक्कर होती है तो बम बिट्टू बोलते। अब आज जो स्टोरी पढ़ेंगे उसमें एक्सीडेंट होगा, वो थोड़ा बड़ा एक्सीडेंट होगा, है ना, ताकि उसके अंदर जो चीजें होती हैं, जो एक्टिविटीज होती हैं, वो सारी चीजें आपको पता चल सके। चलिए कुछ लोग अनम्यूट हो जाए। कुछ लोग अनम्यूट हो जाओगे। तो आज की स्टोरी है एक बैंक मैनेजर। ठीक है। अब इसमें भी आपको बोलना है, मैं उसको हिंदी में आपको बताऊंगा स्टोरी, एंड आपको उसको बोलना पड़ेगा। वो होस्ट कोई और नहीं है। कम वेलकम। इल्मा, महबूब आलम, इन बच्चों को अनम्यूट कर दो भाई, जो है। कर रहे हैं, अनम्यूट हो ही नहीं रहे। अच्छा नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, तुम तो हो गए हो। स्टोरी कौन सी है? एक्सीडेंटल बैंक मैनेजर की स्टोरी है ना। सर्कल बैंक एक्सीडेंटल। मैनेजर, हाँ, ये एक बैंक मैनेजर की स्टोरी। आज जो स्टोरी पढ़ेंगे वो एक बैंक मैनेजर की स्टोरी। ठीक है। तो इसमें कुछ वर्ड हैं, कुछ सिचुएशन है जो मैं आपको बताऊंगा। तो अगर स्टोरी को शुरू करना हो तो शुरू करने के लिए तरीका मैंने बताया था। हम शुरू हमेशा करते हैं स्टोरी कि भाई एक बार की बात है ना, या एक बार, एक दिन, ऐसे शुरू करते हैं। तो बस ऐसे ही यस, आप शुरू कर दीजिए एक स्टोरी बार की बात है। और बोल दीजिए यस, हाँ, वन या वंस अपॉन अ टाइम। ठीक है। वंस या वंस अपॉन अ टाइम यस, एक बैंक मैनेजर था, देयर वाज अ बैंक मैनेजर। ठीक है। देयर वाज अ बैंक मैनेजर, यस। एक बैंक मैनेजर था। एंड अजरुद्दीन, तुम्हारे यहाँ से बहुत शोर हो रहा है भाई। बाकी ये जो बच्चे हैं इनको अब भाई अनम्यूट कर दिए। हैंड रेस करिए, जिनके यहाँ शोर नहीं हो रहा है वो हैंड रेस करें प्लीज। जिनके यहाँ बैकग्राउंड में शोर नहीं है, घर के ऊपर है, हैंड रेस करिए पहले। देखिए इनके यहाँ शोर नहीं रहा। चलिए अनम्यूट कर दीजिए। अब स्टोरी तो मैंने शुरू कर दी है, देयर वॉज अ बैंक। देखिए किसी भी स्टोरी को जब आप सब्जेक्ट से जोड़ते हैं तो देयर के साथ उसको शुरू किया जाता है। अगर आप अपनी स्टोरी नहीं बता रहे हैं तो स्टोरी शुरू होगी देयर वॉज अ बैंक या अ मैनेजर ऑफ अ बैंक, ऐसे भी चाहिए। देयर वॉज अ मैनेजर ऑफ अ बैंक, ये भी सही है। ठीक है। तो अब यस, देखो, स्टोरी में दो लोग हैं, एक है बैंक का मैनेजर और एक है मिल्कमैन। इन दोनों की ही स्टोरी है, आपको ध्यान देना है। तो अगर आप चाहे स्टोरी को शुरुआत ऐसे कर सकते हैं, दिस इज द स्टोरी ऑफ अ बैंक मैनेजर एंड अ मिल्कमैन, ऐसे भी शुरू कर सकते हैं। फिर उसके नीचे स्टोरी आप बनाइए। या आपने बताया दिस इज द स्टोरी ऑफ अ बैंक मैनेजर, है ना, ये एक बैंक मैनेजर की स्टोरी है, तो एक बार वो जा रहा था, बस यहीं से शुरू हो जाएगा। तो अब ये बताने के बाद में अब आप यहाँ पर बताएंगे कि वो एक बार वो बैंक के लिए जा रहा था। तो ये सेंटेंस अगर बोलना पड़े तो बोलोगे कैसे, मुझे बताओ। एक बार वो बैंक के लिए जा रहा था। he was going to bank. He was going to bank.
भी जा रहा था। he was going to बैंक, एक बार once he was going to the bank, ठीक है नहीं? Yes. Yes, sir. Once. once he was going to the bank, एक बार वो बैंक के लिए जा रहा था, ठीक। तो बैंक मैनेजर जो है बेटा वो बाइक से जाता है बैंक, किससे जाता है? Bike. बाइक, Bike से. Bye bye. बाइक On से the जाता है, bike. बाई बाइक होता है ना? Yes, sir. Yes. बाइक, इस तरह, ठीक है। इस तरह से बाइक से, देखो ये रोड है, ये बाइक पे जा रहा। तो आपने स्टोरी में क्या बताया? Once he was going बैंक to मैनेजर एंड ही वाज गोइंग टू द बैंक बाय बाइक। by bike. Bye bye. बाय बाइक, बाइक से वो जा रहा था और बाइक को थोड़ा तेज चला रहा था। तो ही वॉज राइडिंग रैशली हो जाएगा, ही वॉज राइडिंग Rashly. हाँ, कि भाई वो रैशली बाइक चला रहा था। भाई जिनको अनम्यूट की हमने रिक्वेस्ट भेजी है वो रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अनम्यूट भी नहीं होते। नहीं करेंगे जब अनम्यूट, तब आपको सर आप अनम्यूट नहीं करते, हैंड रेज करते हैं, है ना। फिर से बता दे रहे, अगर अनम्यूट होना है तो आप हैंड रेज करिए तो आपको अनम्यूट कर दिया जाएगा, ठीक है। हाँ जी, तो ही वॉज राइडिंग रैशली, ही वॉज राइडिंग रैशली चला रहा था, ठीक है। एंड देखिए ये रोड है, रोड है और इस रोड के यहाँ पर एक मोड़ है ऐसे, इस मोड़ को ध्यान से देखना आपने, और यहाँ है बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। Yes. सब्जी कौन बेच रहा है भाई? सब्जी कौन बेच रहा? सब्जी कहाँ से आ गई? रोड है सर, रोड पे। अच्छा, अब ध्यान से देखो, इस रोड में आपको कुछ दिखा? ये रोड है और ये क्या है? टर्न है, बाईपास। ये है, हाँ, ये जो टर्न है, ये इसे हम बोलते हैं अंधा मोड़, अंधा मोड़, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं ब्लाइंड टर्न। ब्लाइंड टर्न, डेंजरस टर्न। हाँ, ये ब्लाइंड टर्न होता है, यानी दूर से दिखता नहीं, जब एकदम करीब आ जाओ तब दिखेगा कि इधर मोड़ भी है। इधर एक गांव है, एक विलेज है, विलेज। दूध वाला इस विलेज का है, बैंक मैनेजर का बैंक ये है रोड, ये है ब्लाइंड टर्न, ये समझिएगा, है ना। Yes, sir. तो अब देखिए, he was riding rashly, he was listening to the music, गाने भी सुन रहा था, he was listening to the music, हाँ, म्यूजिक भी सुन रहा था। During that. He was riding rashly, he listening to was the music to the, on the mobile. हाँ, he was listening to the music, नहीं on the mobile कहने की जरूरत नहीं, बस he was listening to the music, ठीक है। क्योंकि बाइक चला रहे हैं, गाना कहाँ से सुन रहे हैं ये बताने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि ये कॉमन है। अच्छा। तो अब देखो, ये बाइक चला रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, रैशली भी चला रहे हैं बाइक। आपने सुना होगा चौराहा, एक वर्ड आता है ना, चौराहा। यस सर। चौराहा, क्या ये चौराहा कहा जा सकता है इसको? No, sir. नहीं सर। नहीं, नहीं ना। नहीं सर। चौराहा किसको बोलते हैं? चार लाइन, चौराहा रोड तब है। बोलेंगे 4 लाइन। जब रोड के पास रहते थे, चारों तरफ है ना। बना आप चौराहा हो। अब चौराहा हो गया ये, यस ठीक। सर। अच्छा, ये जो चौराहा है इसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? जैसे चौराहा मैंने लिख दिया, इसको इंग्लिश में आप क्या बोलोगे? फोरवेज, 4 लाइन। 4 लाइन, क्रॉस रोड। लाइन क्या बोलोगे? इसे हम बोलते हैं इंग्लिश में क्रॉसिंग। क्रॉस रोड।
क्रॉसिंग। हाँ, इस बात को ध्यान से समझना, जो चौराहा होता है, चौराहा वो क्रॉसिंग कहलाता है। अब चाहे 4 रास्ते हो, चाहे 3 रास्ते हो, चाहे 5 रास्ते हो, चाहे 6 रास्ते हो, चाहे 8 रास्ते कटे हुए हो, सब क्रॉसिंग कहलाते हैं। क्रॉसिंग का मतलब ही होता है रोड को क्रॉस करके दूसरी रोड पर निकल जाना। तो चाहे यहाँ पर आप जो है ऐसे एक रोड जोड़ दीजिए, ठीक है, ऐसे करके, और चाहे तो आप यहीं से जो है दूसरी रोड जोड़ दीजिए, यानी यहाँ है तो यहाँ से दूसरी रोड उधर चली गई, ऐसे करके, ऐसे यहाँ से इधर चली गई दूसरी रोड एक, ऐसे करके, इस तरह। तो ये रोड अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ऐसे हो गई। तो ये सब का सब क्रॉसिंग कहलाता है। लेकिन आपने देखा होगा एक चौराहा ऐसे होता है, एक चौराहा मैं यहाँ बना देता हूँ, ऐसे होता है, थोड़ा सा बड़ा सा चौड़ा सा, और यहाँ पर एक बना होता है सर्किल, है ना। यस। यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा रहता है, वो गाइड करता है। तो ये चौराहा पता है क्या कहलाता है? इस वाले चौराहे को हम इंग्लिश में बोलते हैं राउंड अबाउट। क्या बोलते हैं बताइए? राउंड अबाउट। राउंड अबाउट में बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि मान लीजिए किसी व्यक्ति को यहाँ से जो आ रहा है उसे यहाँ जाना है, यानी इस व्यक्ति को यहाँ जाना है, तो ये ऐसे नहीं आएगा, इसका नियम है। करके आएगा वो। हाँ, राउंड अबाउट का नियम है, ये यहाँ से नहीं बल्कि ये यहाँ से जाकर ऐसे घूमकर तब आए, यस सर। जिससे एक्सीडेंट होने के चांसेस ना के बराबर होते। और जब इन्हीं नियम को फॉलो नहीं किया जाता है तो इधर वाला जैसे इधर घुसेगा, इधर वाला इधर घुसने जा रहा था, बस दोनों लड़ जाते हैं, टकरा जाते हैं। बात समझे आप? यस सर। हाँ। तो अब देखिए, आपको राउंड अबाउट और क्रॉसिंग मैंने बता दिया, क्योंकि आगे स्टोरी में भी इसकी जरूरत पड़ेगी। अब करते हैं बात क्लास। ये देखिए, मिल्कमैन जा रहा है एंड ही वाज लिसनिंग टू द म्यूजिक। म्यूजिक भी सुन रहा है। म्यूजिक में खो गया। बैंक मैनेजर म्यूजिक में खो गया। तो खो गया मतलब इजी नहीं पढ़ाया था इसको मैंने आप लोग को। जाना। किसी की चीज याद में खो जाना, किसी चीज में खो जाना, मिस है करना। ना। अरे नहीं, ये वर्ड चाहे आप देख कर कापी में, इसको याद तो नहीं होगा, ये तो मैं गारंटी लेता हूँ आप लोगों को याद हो, लेकिन चाहे कॉपी में ही देख कर बताओ, तभी आगे क्लास पढ़ाएंगे। देखो, सर ने देख कर बता दिया फट से। अगर ये वर्ड जानते हैं आप लोग, 2-3 लोगों को खाली बोल देते, है ना, कि आई गेट लॉस्ट, मैं तुम्हारी याद में खो जाता हूँ, अपने दोस्त से ऐसे ही मजाक मजाक में बोल देते, आई गेट लॉस्ट इन योर मेमोरी, ऐसे बोल देते ना, तो ये आपको अभी कॉपी पलट कर देखना नहीं पड़ता और ना आपको रटने की जरूरत पड़ती, अगर बोल देते। लेकिन इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ कि आपने ये शब्द किसी से नहीं कहा होगा, किसी को नहीं बोला होगा आपने, वरना आप भूलते ही नहीं, है ना। तो देखिए, ये सब आप अपना खुद नुकसान कर रहे हो। मैं आपको इतने अच्छे से समझाता हूँ कि आप खाली दूसरों को मैसेज कर दो, ये चीज लिखकर, टाइप करके मैसेज कर दो, है ना, उनको व्हाट्सएप कर दो, स्टेटस लगा दो 1-2 बार, ऐसा कुछ हंसी मजाक नहीं लगा, तो आप अपने आप ये सारे वर्ड याद हो जाएंगे। यार, ये याद करना ही नहीं पड़ता, हमने कभी नहीं इन सब चीजों को याद किया, सब अपने आप याद हो जाता है, खाली बोलना पड़ता है दूसरों से। तो ये म्यूजिक में खोए हुए थे, इसको कैसे बोलेंगे? म्यूजिक। हाँ, He was lost in music. हाँ, ये सही है, ही वॉज लॉस्ट इन म्यूजिक, क्योंकि यहाँ कंडीशन की बात नहीं है। हम यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि वो म्यूजिक में खो गया, हम कह रहे हैं कि वो म्यूजिक में खोया था, उसकी कंडीशन डायरेक्ट बता रहे हैं। तो ही वॉज लॉस्ट इन म्यूजिक, सिंपल। He was lost in music, वो म्यूजिक में खोया था।
तो आप सबको पता है, अगर आप बाइक चला रहे हैं, म्यूजिक भी सुन रहे हैं और तेज बाइक चला रहे हैं, तो एक्सीडेंट होने के चांस होते हैं। Mike. ये भाई अजरुद्दीन कौन है? अजरुद्दीन, आपको सर मैं बंद कर दूं क्योंकि आपकी वजह से कान फूट जाएगा मेरा थोड़ी देर बाद अभी, है ना? हाँ। और बाकी ये आंधी तूफान कहाँ से आ रहा है भाई? ये आवाज जो हवा की है बहुत तेज, किसके यहाँ से आ रही है बेटा? अगर आप पंखे कूलर के सामने हैं तो थोड़ा सा अपने आप को साइड चेंज कर लीजिए, बस। बहुत तेज आ रही है तो। सर कोई ब्रीदिंग भी कर रहा है शायद, इसकी भी है। कोई ब्रीदिंग कर रहा है ना उसकी। क्योंकि ये बहुत, क्योंकि मैं इसको लगाता हूँ, आप समझते हैं ना, ये एकदम बिल्कुल लॉक कर देता है ईयर को। तो लॉक करता हूँ तो ये एकदम जो आवाजें होती है ना आपकी बैकग्राउंड की, ये बहुत ज्यादा मुझे प्रेशर करती है, बिल्कुल सर में दर्द होने लगती है। और अगर ये सब, हाँ ये देखिए बहुत बुरी आवाज। देखो यार, आई एम सॉरी, मैं सबको कर रहा हूँ म्यूट। आप अब खाली क्लास खोलिए, क्योंकि ऐसे में पढ़ा ही नहीं पाऊंगा बिल्कुल, है ना? तो ही वॉज लॉस्ट इन म्यूजिक, वो म्यूजिक में खोया हुआ था, ठीक है। एंड जा रहा था, सामने एक अंधा मोड़ था, सामने एक अंधा मोड़ था। तो सिंपल इंग्लिश होगी इसकी, देयर से ही बोलेंगे सेंटेंस, बोलेंगे देयर वॉज अ ब्लाइंड टर्न, है ना? देयर वॉज अ ब्लाइंड टर्न, रास्ते में, ऑन द वे, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब आपको यहाँ समझना है कि यहाँ ऑन द वे का यूज है कि नहीं है। देखिए, जब भी रास्ते में कोई चीज हमें मिलती है, ठीक, कोई चीज, तो वो ऑन द वे कहलाती है। लेकिन रास्ते से जुड़ी हुई चीज जो होती है, लाइक जैसे रोड और सड़कें होती हैं, उनके लिए आप यूज करेंगे इन द, है ना? यानी ब्लाइंड टर्न जो है वो रोड के अंदर पे ही बनाया गया। तो देयर वॉज अ ब्लाइंड टर्न इन द वे, यानी रास्ते में ही एक ब्लाइंड टर्न था। अब देखो ये यहाँ पर आए, अब यहाँ से कहानी शुरू होती दूसरी। यहाँ पर देखिए एक बाइक है, ठीक है, और ये बाइक जो है वो एक मिल्कमैन की बाइक, दूध वाले की बाइक। वो अपने दूध को भर कर जा रहा है शहर बेचने, यानी इसको इधर जाना है, इनको अपने बैंक जाना है। तो आप कहेंगे दूसरी तरफ, एंड एंड अनदर साइड, दूसरी तरफ, ठीक है। अ मिल्कमैन, अ मिल्कमैन वॉज कमिंग, अ मिल्कमैन वॉज कमिंग। दूसरी तरफ से एक दूध वाला आ रहा था, वो भी म्यूजिक सुन रहा था, ही वॉज आल्सो लिसनिंग टू द म्यूजिक। वो भी बाइक को रैशली चला रहा था, ही वॉज आल्सो राइडिंग रैशली। सिंपल है, ऐसे समझो, है ना? बहुत इजी सेंटेंस बता रहा हूँ, यानी रैशली चला रहा था, वो भी म्यूजिक में खोया हुआ था, ही वॉज आल्सो लॉस्ट इन म्यूजिक, ही वॉज आल्सो लॉस्ट इन म्यूजिक। तो अब देखो ये इधर जा रहे हैं, ये इधर जा रहे हैं। तो अब देखो एकदम यहाँ पर जब ये पहुंच गए और एकदम यहाँ पर ये पहुंच गए, तो मैंने आपको बताया ना कि ये अंधे मोड़ को देख नहीं पाए। जो मैनेजर साहब थे वो इस मोड़ को देख नहीं पाए। तो आप बोलेंगे, ये पास्ट की बात है, वो कैपेसिटी की बात है, तो बोलेंगे ही कुडंट सी द ब्लाइंड टर्न। कौन? बैंक मैनेजर। ही कुडंट सी द ब्लाइंड टर्न, वो ब्लाइंड टर्न को नहीं देख सका, नहीं देख पाया। ही कुडंट सी द ब्लाइंड टर्न। और ये तो यहाँ पर था ही, रश्मि चला ही रहा था, तो दोनों गाड़ियां आपस में टकरा गई, ठीक है। यानी बैंक मैनेजर की गाड़ी दूध वाले से जाकर टकरा गई। अब देखिए यहाँ पर टकराने के लिए आप बम्प इनटू तो यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज बता दें कि जब आपने कहा कि
दोनों मोटरसाइकिल, बोथ बाइक bumped into each other. Both bikes bumped into each other. दोनों मोटरसाइकिल आपस में टकरा गई। तो अगर टकरा गई तो क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गया। तो ये वर्ड जो है ना, ये वर्ड आपको यूज करना है स्टोरी में, और इस वर्ड को आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि कोई चीज हो गई। तो सबसे पहली चीज है होने के सेंस में, जब आप यूज करते थे आज से पहले तो हैपन का यूज होता था, है नहीं? हैपन पास्ट में है तो यहाँ हैपेंड हो जाता था, ऐसे हैपेंड। लेकिन आज के बाद आप यहाँ पर यूज करेंगे टेक प्लेस। ये आपको समझाना है पहले तो मुझे। देखिए, टेक प्लेस का मतलब भी होता है होना, किसी चीज का हो जाना, ठीक है? तो टेक प्लेस, अब जैसे सेंटेंस होगा वैसे टेक चेंज हो जाएगा। भाई अगर प्रेजेंट में आप बोलते हैं तो टेक प्लेस होगा, जैसे आपने कहा कि भाई आजकल एक्सीडेंट बहुत होते हैं, है ना? तो होते हैं, हुआ है नहीं, होते हैं। तो आप बोलेंगे बहुत से एक्सीडेंट होते हैं यार, मेनी एक्सीडेंट टेक प्लेस नाउअडेज, है ना? मेनी एक्सीडेंट टेक प्लेस नाउअडेज, आजकल बहुत से एक्सीडेंट होते हैं। पास्ट में अगर आपने बोला कि हो गया था तो टेक की सेकंड फॉर्म होती है टुक प्लेस। हो गया है अगर ऐसे बोलते हैं तो टेकन प्लेस हो जाएगा, ठीक? टेक्स प्लेस हो जाएगा एस के साथ में, और टेकिंग प्लेस हो जाएगा। लेकिन ये टेकिंग प्लेस कभी बोला नहीं जाता है एक्सीडेंट के लिए खास करके, क्योंकि एक्सीडेंट हो रहा है कोई नहीं बोलता है, एक्सीडेंट हो रहा है। टेकिंग प्लेस का यूज दूसरी जगह पर किया जाता है होने के सेंस में। तो पहले तो समझ लीजिए इनका यूज कैसे करते। किसी भी चीज के होने के सेंस में आप टेक प्लेस बोलेंगे आज के बाद। कुछ भी हो गया आप टेक प्लेस बोलेंगे। चलिए एग्जांपल यहाँ पर कुछ करा देते हैं आपसे। जैसे सिंपल सा सेंटेंस एक्सीडेंट हो गया, तो आप यहाँ पर लिखेंगे एक्सीडेंट, और बात पास्ट की है तो सेकंड फॉर्म लगेगी टुक प्लेस हो जाए, एक्सीडेंट टुक प्लेस, सिंपल। जैसे आपने कहा हाईवे पर एक्सीडेंट हो गया, बोलेंगे एक्सीडेंट टुक प्लेस ऑन द हाईवे, है ना? एक्सीडेंट टुक प्लेस ऑन द हाईवे। मैं किसी एक को अनम्यूट कर लूं भाई, क्योंकि मुझे लग रहा है मैं गूंगे बहरों की क्लास में पढ़ा, और आप लोग बात आते हैं नहीं, आप लोग बेपना शोर करते हैं। निखत यास्मीन मैम, आपके यहाँ से साउंड नहीं आता है, कहाँ हैं आप? महबूब आलम, बस। बुशरा मैम है, बुशरा मैम, लेकिन हैंड रेस नहीं करनी, कई बार मैंने बोला है। आज जिनके यहाँ से साउंड नहीं आता, अच्छा ये तो देखो खासियत कि आज जिनके यहाँ से साउंड नहीं आता उनको रिक्वेस्ट मैं करता हूँ कि भाई हैंड रेस करिए, आपको मैं हैंड रेस अनम्यूट कर दूं, तो वो करते ही नहीं। अयान अख्तर, देखो साबिर रजा, मुजीब आलम, मैं कर तो रहा हूँ आप लोग को अनम्यूट, लेकिन भाई हाँ देखो शुरू साउंड शुरू। अब किसके यहाँ से आ रहा है, मुझे फिर सबको म्यूट करना पड़ेगा। साउंड शुरू, तो भैया वही वापस निखत यास्मीन मैम आप, एंड बुशरा मैम आप, और किसको भी किया था, महबूब आलम, बस। और मैं नहीं कर सकता किसी को यार, क्योंकि मेरा बहुत ये टेंशन वाला काम होता है। आधा समय ना आप लोग की क्लास का इसी में चला जाता है कि बैकग्राउंड का साउंड बंद कर लो, खोल लो, बंद कर लो, बस यही चला करता है। आधा समय तो इसी में चला जाता है, आप लोग खुद ही अपना समय बर्बाद कर लेते। चलिए बाकी सब लोग जहां पर हैं जैसे हैं बोले, क्योंकि आप लोग सुधरने वाले तो हैं नहीं कि भाई जिसके यहाँ से साउंड आ रहा है वो बेचारा खुद अपने आप को म्यूट कर ले, सुन ले, लेकिन वो उसको ना बदला लेना रहता है कि जब हमको नहीं सुना, हमसे नहीं बात कर रहे हैं तो हम किसी से नहीं करने देंगे, जाओ। सो एक्सीडेंट टुक प्लेस ऑन द हाईवे, इसका मतलब हाईवे के ऊपर एक्सीडेंट हो गया, ठीक है ना? अक्सर न्यूज ऐसी सुनते हैं ना हम लोग, फोन आता है, हाँ बता क्या हुआ, अरे यार वो घंटा घर के पास एक्सीडेंट हो गया। तो ये घंटा घर के पास एक्सीडेंट हो गया है, इसको बोलने का सबसे आसान तरीका है, क्या हो गया? एन एक्सीडेंट टुक प्लेस ऑन घंटा घर पर एक्सीडेंट हो गया, ऐसे आप बोलेंगे, है ना? इस तरह से बोलेंगे।
तो बेटा खाली एक्सीडेंट नहीं, कुछ भी हो जाए, कुछ भी होने के सेंस में टेक प्लेस का यूज कर सकते हैं। जैसे एक्सीडेंट place. प्लेस हो गया, ऐसे आपने कहा अभी वो जो गली है ना, पीछे जो गली है, वो मर्डर हो गया यार, मर्डर। तो ये इसको बोलने का तरीका एकदम इजी। कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे अ मर्डर टुक प्लेस, कहाँ कहाँ पर? उस गली में, इन दैट स्ट्रीट है। Street. Yes, अ sir. मर्डर टुक प्लेस इन दैट स्ट्रीट, उस गली में मर्डर हो गया है, कत्ल हो गया है ना। या मेरे मोहल्ले में हो गया यार, मेरे मोहल्ले में एक मर्डर हो गया। अ मर्डर टुक प्लेस इन माय लोकेलिटी, सिंपल ऐसे बोलेंगे, है ना। आप Yes. देखते हैं ना, न्यूज में ऐसे सुनते होंगे कि होटल में एक मर्डर हो गया, हॉस्टल में एक मर्डर हो गया, ऐसे लोग बोलते हैं ना। सबको ऐसे ही बोल सकते हो, अ मर्डर टुक प्लेस इन द हॉस्टल, ऐसे बोलेंगे। ऐसे ही बेटा, जैसे मर्डर हो जाता है, ऐसे ही ना लोग कहते हैं ना, आग लग गई, Yes, sir. बोल रहे हैं अबे गांव में आग लग गई यार, पूरे गांव में आग लग गई। तो आग लग गई, पता है क्या, इसको बोलेंगे फायर टुक प्लेस। हाँ सिंपल, फायर टुक प्लेस इन माय विलेज, ऐसे, फायर टुक प्लेस इन माय विलेज, गांव में आग लग गई मेरे, समझे ना। Yes. देखिए कुछ Yes. भी जिसमें हम कह रहे हैं ये हो गया, कोई चीज हो गई, उन सब के लिए टेक प्लेस का यूज करेंगे। पास्ट में टुक प्लेस हो जाएगा, बहुत आसान है इसको बोलना, बहुत अच्छा भी लगता है बोलते हैं। जैसे चोरी हो गई, तो चोरी को इंग्लिश में बोलते हैं थेफ्ट, सर ब्रोक है ना। आउट नहीं होता। क्या? A fire broke out in the village, in my village. Broke out. थोड़ा साफ, सिर्फ वो broke out. ब्रेकआउट क्या? Broke out. वो आग लग जाना। थोड़ा सा और साफ बोलिए तो जरा सा सुन पाते हैं, फिर नहीं सुन पाते हैं। Broke out, sir. Broke out. Fire broke out. नहीं नहीं, ब्रोक आउट जो होता है वर्ड, ये फायर के लिए तब यूज किया जाता है जब फैल जाने के सेंस में बोलते हैं। Okay, sir. जैसे ब्रेकआउट का जो, देखो ये जो वर्ड है ना बेटा, ब्रेकआउट, इसका मतलब होता है फैल जाना। तो ये जंगल वगैरह में जब आग लगती है ना, तब यूज किया जाता है। अच्छा, तो जो फैल जंगल में जाती है। आग लगी तो बोलेंगे हाँ फायर ब्रोक आउट इन द फॉरेस्ट, ऐसे करके, क्योंकि वहां सब कुछ जलता ही चला गया, फैलती चली गई आग। लेकिन आग लग गई, सिंपल, तो टुक प्लेस, फायर टुक प्लेस, ऐसे करके बोलेंगे। और क्या कह रहे थे अभी? बस इतना ही। हाँ, थेफ्ट, Theft. थेफ्ट चोरी. टुक प्लेस, चोरी हो गई। थेफ्ट टुक प्लेस कहाँ? In my इन माई हाउस, मेरे मेरे घर में house. चोरी हो गई यार। थेफ्ट टुक प्लेस इन माई हाउस। और एक Theft. बड़ी वाली चोरी होती है, डकैती जिसको बोलते हैं, जो बैंक में होती है, क्या कहलाती है? robbery. Robbery. हाँ, रॉबरी टुक प्लेस इन HDFC बैंक। Bank. हाँ, रॉबरी टुक प्लेस, यार बैंक में तो डकैती हो गई, ऐसे बोलते हैं ना बेटा। बैंक में Yes. तो डाका पड़ गया, रॉबरी टुक प्लेस। कुछ भी हो जाए वो टुक प्लेस हो जाएगा, समझे ना। Yes, sir. Yes, sir. दंगा हो गया यार, दंगा, घर से बाहर मत निकलना, दंगा हो गया। Right. राइट टुक प्लेस इन In my city. My city. गुजरात, अच्छा, Gujarat. Yes. गुजरात में दंगा हो गया, राइट टुक प्लेस इन गुजरात, ऐसे करके। तो कहने का मतलब ये है, कुछ भी हो जाए, इवन लड़ाई हो जाती है, हम बोलते हैं ना लड़ाई हो गई, फाइट टुक Fight प्लेस। to Okay, फाइट sir. टुक प्लेस किससे हो गई यार? बिटवीन मी एंड माय वाइफ, है ना ये चीज। तो अब देखो, मैंने आपको बस ये समझाने की कोशिश की है कि टुक प्लेस का यूज जो है बहुत कॉमन हो चुका है, बहुत ज्यादा इसको इस्तेमाल किया जाता है। कुछ भी होने के सेंस में आप टेक प्लेस का यूज कर सकते हैं। पास्ट में करेंगे तो टुक प्लेस बोलना पड़ेगा। ये बात एकदम क्लियर है सबको, साफ साफ, Yes, sir. Yes, sir. पक्का है? Yes. तो जैसे आपको बोलना हो, है ना, सेमिनार हो गया, तो कैसे बोलेंगे? seminar to play. Yes, sir.
हाँ, सेमिनार टुक प्लेस, है ना। कल एक शादी थी, कल शादी हुई है एक। Marriage was Marriage वाक to कहाँ से आ place. गया? अब बताओ वाक कहाँ से आ गया? marriage took place. Marriage to place. भाई Yesterday. पास्ट में जब आप सेकंड फॉर्म में टेक को टुक बोलते हैं तो वाक का तो कोई मतलब ही नहीं होता है। मैरिज लेकिन Yes. हाँ, आप लोग को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, था आया तो वाक पहले ले आओ। मैरिज टुक प्लेस, है ना, बर्थडे पार्टी टुक प्लेस। कल घर पे एक पार्टी हुई थी यार, अब पार्टी टुक प्लेस एट माय होम यस्टरडे नाइट। Yesterday night. तो अब देखिए यहाँ पर आपको ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, इसको फॉलो अप करके पूरा लिख लेना है, क्योंकि मैं इसको मिटाऊंगा, क्योंकि आगे स्टोरी बढ़ानी है। मोटरसाइकिल कौन चला रहा है? बुशरा मैम क्या चल रहा है? या हम थोड़ी चला रहे हैं, रोड पे चला रहे हैं, हम क्या करें। बुशरा सईद, सर तो हमारी तरफ से आवाज गई है, लेकिन रोड पे चला रहे हो उसको तो नहीं रोक सकते ना। ना उसको बोलो क्लास चल रही ना, लायक को हाँ। वहां पे ना कुछ पत्थर बटोर कर रखो, पत्थर कुछ ईंटों से। पत्थर बटोर के रखो, तुम कोई निकले मार दिया करो खींच कर उसको। 8:30 से 9:30 के बीच में कोई नहीं आएगी। प्लेट की प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी आपकी। जब लड़ जाए गिर जाए तो आप मुझे बताओ सर, एक्सीडेंट फट गया। Accident took place. लिख लिया? ये Yes. सब इसको मिटा दें? यस सर। एक तो बेटा हम अच्छा लिख नहीं पाते हैं, जिस दिन अच्छा खूबसूरत बनाकर लिखते हैं फिर मिटाना पड़ जाता है उसको। अफसोस की बात। तो देखिए यहाँ पर आ जाते हैं कहानी पर। बोथ बाइक्स बम्प्ड इनटू ईच अदर, दोनों मोटरसाइकिल आपस में टकरा गए। ठीक है, स्टोरी में आपको ऐसे ही लिखना है, बोथ बाइक्स बम्प्ड इनटू ईच अदर, he was lost in music, there was a blind turn in the way, he could not see the blind turn, and both bikes bumped into each other, और एक्सीडेंट हो गया। एंड and accident took place, An accident. and accident टू took प्लेस। place। अब देखो ये वाला वर्ड आ जाएगा, and Accident. took place, एक्सीडेंट हो गया। अब आप समझिए, दोनों बाइक आपस में टकराई। अब हम लोग स्टोरी के अंदर जाते हैं, क्या हुआ होगा। दोनों बाइक टकराई, एक्सीडेंट हो गया, दोनों बाइक से नीचे गिर गए। ठीक है, दोनों बाइक से नीचे गिर गए। तो Both नीचे fell गिरने down की, from the bike. हाँ सिंपल, ठीक है, Both fell down from the bike. फेल डाउन हो जाएगा। Down. भाई फॉल डाउन होता है, सेकेंड फॉर्म जो होगी फेल डाउन हो जाएगा। दोनों बाइक से गिर गए, बोथ फेल डाउन फ्रॉम द बाइक, फ्रॉम द बाइक। बोथ फेल डाउन फ्रॉम द From बाइक, the दोनों bike. बाइक फ्रॉम द बाइक। दोनों जख्मी हो गए। Both were injured. तो Both were injured. नहीं, Injuries. देखो चोट लग जाना कंडीशन है, Get तो गेट के साथ बोलेंगे गेट Got इंजर्ड। गेट इंजर्ड। Injuries. हाँ, गेट इंजर्ड। पास्ट में गॉट इंजर्ड, यस तो बोलेंगे बोथ गॉट इंजर्ड। ओके। हाँ, Both बोथ got गॉट injured. इंजर्ड, दोनों को Both got चोट लग। ठीक है ना। Yes. बाइक जो थी, बाइक है ना, बाइक भी डैमेज हो गई। तो बाइक भी डैमेज हो गई, ये भी कंडीशन है। Bike Both damage. Got bike damage. Yes, sir, Bike damage. Bike. Damage too. Got damage too. हाँ, Bike both got bike damage. got And damaged. Both bikes got damaged. Both bike got आप damage. समझे? दोनों Yes. बाइक भी डैमेज हो गई। अच्छा, सबसे कर रही चीज, भाई इसने दूध लादा हुआ था ना बाइक के ऊपर, Yes. Yes, sir. तो दूध का क्या होगा? दूध तो सारा गिर वो गया। भी बह Fell जाएगा। down. तो लोग गिरा देते हैं। यस जो मिल्क था वो पूरा रोड पर ऐसे छितर गया था, बिखर गया था। Scattered. बह। तो
Milk. स्पिल्ट होता है एक वर्ड, है ना? Yes, sir. Spilt. हाँ, स्पिल्ट ओवर द रोड। बह जाना. हाँ, मतलब बहने का मतलब इस तरह से कि सड़क के ऊपर बह गया, जिसको उठाया न जा सके, वो स्पिल्ट होता है। स्पिल्ट ओवर द Milk रोड spilt. बोलेंगे। हाँ, मिल्क, Milk is हाँ, spilt मिल्क over Spilt over the ओवर road. द रोड। वो तो जो दूध था वो पूरा रोड के ऊपर ऐसे बेचारा जल्दी से उठा, जल्दी जल्दी बटोरना शुरू कर दिया उससे, है ना? बटोरे है कितना कैसे? बटोर लिया होगा? नहीं, वो सर, बटोरे है कैसे रोड? तो इंजूर हो गया ना सर वो. वैसे तो वो इंजर्ड है, वैसे भी दूध बटवाएगा तो नहीं ना। अगर इंजर्ड नहीं होता तो रोड से कैसे बटोरता, ये बता। वो तो पॉसिबल ही नहीं। हाँ तो बहनी यही बताओ ना, तुम कह रहे हो सर वो इंजर्ड है तो कैसे बटोरेगा, मतलब अगर इंजर्ड नहीं होता तो बटोर लेता। नो सर. दिक्कत में हम जब बटोरती भाई है। स्पिल्ट ओवर द रोड हो जाएगा तब थोड़ी ना कोई बटोर सकता है। Yes. नो सर। हाँ, लेकिन अल्लाह ताला चाहेंगे तो बटोर लेगा। बेशक. Yes, sir. वो किस तरह? किस तरह? आपने एक हदीस नहीं सुनी? एक सहाबिया थी, जा रही थी, तेल था उनके पास, शायद खाना Yes, बनाने sir. के लिए था, वो हाँ, गिर गया था बैठने जमीन में। Hazrat Ali. हाँ, जमीन ने इसको जज्ब कर लिया, Yes, sir. तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की, जमीन ने तेल वापस कर दिया। समझे अल्लाह ना? चाहे सब हो सकता अल्लाह है. चाहे तो कुछ भी हो सकता है वैसे। हाँ, एनीथिंग कैन बी टेकन प्लेस, कुछ भी हो सकता है। Yes, sir. तो मिल्क स्पिल्ट ओवर द रोड, दूध जो है सड़क के ऊपर फैल गया। अब बैंक मैनेजर भी गुस्सा, दूध वाला भी गुस्सा, बैंक मैनेजर गुस्सा हो गया। बोलो, बैंक मैनेजर गॉट एंग्री। बोलो, Got angry. Bank manager got angry. हाँ, गॉट On एंग्री, पास्ट की बात है at ना, तो गॉट। milkman. बैंक मैनेजर गॉट एंग्री, गुस्सा हो गया है। वो मिल्कमैन पर चिल्लाया। चिल्लाया मतलब शाउटेड। Shouted. Shouted. He shouted. He shouted on me. शाउटेड एट At द the Milkman. Milkman. He shouted at the milkman. बोलो। He He shouted. He shouted. shouted at the milkman. हाँ, और कहा अबे अंधे है क्या, है अंधा है क्या? Blind man. Are you Scolded. blind? Are you blind? तो ये नहीं बोलेंगे। देखो, जब आंखें होते हुए कोई न देख पाए, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो अंधा न हो लेकिन टकरा जाए, तब आप उससे ये नहीं कहते हैं कि तुम्हारी बचपन से आंखें नहीं, उससे हम कहते हैं कि अंधे हो क्या, यानी प्रेजेंट टाइम पे तुम्हें आंखें होते हुए भी नहीं दिखाई दिया। Yes, sir. आंखें होते हुए भी नहीं दिखाई देना कहलाता है ब्लाइंड फोल्डेड, है ना? Blindfolded. तो सवाल क्या किया? आर यू Are ब्लाइंड you फोल्डेड, blind? क्या पूछा? Folded. Are you Are you blindfolded? blindfolded? मतलब अंधे हो क्या तुम, है आंखें होते हुए तुमको दिखाई नहीं दिया, मेरी बाइक आ रही थी, आर यू ब्लाइंड फोल्डेड। अब जब ऐसे कहा तो मिल्कमैन भी गुस्सा हो गया। मिल्कमैन आल्सो गॉट एंग्री। कैसे बोलोगे? Milkman Milkman also got also- angry. हाँ, ही शाउटेड बैक, क्या बोलेंगे? He He shouted shouted back. back. हाँ, ही शाउटेड बैक, यानी शाउटेड बैक आपने कह दिया तो आपको हाँ, ये तो कहने की पता जरूरत नहीं है कि बैंक मैनेजर के ऊपर। Yes, sir. Okay. सीधी सी बात, क्योंकि शाउटेड बैक का मतलब जिसने उसके ऊपर चिल्लाया था इसी के ऊपर इसने भी चिल्ला दिया। ही शाउटेड बैक, और जब शाउटेड बैक किया, अगर तुम बहरे हो, कहा हो, है बहरे हो, कनवा नहीं तो हार, बहरे हो, कहा हो, है? तो चूंकि देहात का रहने वाला था वो, तो ये जो बहरे हो क्या, इसको बोलने का तरीका होता है Are you? आर यू हार्ड ऑफ हियरिंग। Hard of hearing. Heard of it. आर यू हार्ड, Hard of hearing. हार्ड हार्ड वाला होता नहीं, वही आर यू Yes, हार्ड हाँ. ऑफ हियरिंग, है ना? बहरे हो क्या तुम, है? इतनी देर से हम हारन पीप 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 कर रहे हैं, तुमको सुनाई दे बहरे हो? लगाया दिए गाड़ी, वो हमारे टकरा था, दूध हमारा गिर गया ऊपर, है बर्बाद हो गया, ऐसे चिल्लाने लगा, लड़ने लगा वो। तो यहाँ पर देखिए, इन्होंने कहा आर यू ब्लाइंड फोल्डेड, उसने बोला आर यू Hard Are of you हार्ड ऑफ Hard of hearing? hearing. आर यू हार्ड ऑफ हियरिंग। तो अब देखिए ये जो सीन है ना, ठीक, इस सीन में एक चीज आप ध्यान देंगे कि दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, है ना? कोई गलती मानने को तैयार नहीं। ठीक, तो बैंक मैनेजर ने कहा ये बताओ, तुम बताओ हॉर्न काहे नहीं बजा?
हॉर्न तुम बजाए क्यों नहीं खाली, ये बस चलो मान लिया मैं गाना सुन रहा था, हॉर्न क्यों नहीं बजाया, तो हॉर्न क्यों नहीं बजाया, हॉर्न Blown क्यों up नहीं horn. बजाया, वाई से शुरू होगा ना, Why? Yes. वाई Why डिन did यू, you Why? वाई डिन यू Blown up. blow? वाई डिन यू ब्लो द हॉर्न, तुमने हॉर्न बजाया क्यों नहीं, बस ये बता। तो उसने कहा हमने हॉर्न बजाया था, आई बिलीव द हॉर्न, ब्लो की सेकेंड फॉर्म ब्लीव हो Believe. जाएगा, हाँ आई बिलीव द हॉर्न। लेकिन ये जो कान में ठट्ठी लगी है ना, गाना सुन रहे तुम सुन नहीं पाई, यू कुड नॉट हियर, यू कुड नॉट हियर, तुम्हारी गलती, Hear. इट इज योर मिस्टेक, इट इज योर मिस्टेक, दोनों एक दूसरे को ऐसे ब्लेम कर रहे हैं, है ना, इट्स योर मिस्टेक, इट्स योर। लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए, पीपल स्टार्टेड गैदरिंग, बोलो, Gathering People around. start- हाँ पीपल स्टार्टेड गैदरिंग, लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। अब आप मुझे बताइए वहां के लोग जो इकट्ठा हुए वो किसकी तरफ से बोलेंगे, दूध वाले. किसका पक्ष लेंगे बताइए, विलेज गांव वाले, दूध वाले का। दूध वाले से। दूध वाले का, जी सर। नहीं आप लोग मिस्टेकन हैं। देखिए मैंने इसीलिए यहाँ पर नक्शा बनाया था, बैंक बैंक नक्शा मैंने बताया था कि यहाँ है बैंक हम्म, और तो इस रोड पे अंदर जाकर है विलेज, और एक्सीडेंट यहाँ पर हुआ है, yes, बैंक वाले। ठीक। तो इस गांव के लोग तो नहीं आएंगे यहाँ पर, नहीं, इधर के लोग जो इधर से आ रहे हैं, जो जानते हैं यार ये तो मैनेजर साहब है यार बैंक के अंदर, जर को कुछ गड़बड़ी करेंगे तो लोन हमारा पास नहीं होगा ना, पता चलेगा ब्याज वाज ज्यादा लगा देंगे हमारे। इसीलिए तो जब करेंगे। यहाँ पर, हाँ जब यहाँ पर बैंक है तो बैंक के लोग और करीब के सारे लोग यहीं पर इकट्ठा, तो वो बैंक मेरी तरफ से दूध वाले को ही डांटना शुरू कर दिया है ना, अरे यार चलो ठीक है तुम्हें मान जा, कोई बात नहीं, दूध तुम्हारा नुकसान हो गया है, सही हो जाएगा, तो तुम्हारी गलती है, मैनेजर साहब पा करे ये वो ऐसा वैसा, ऐसे लोग बोलना शुरू कर दिए। तो लोगों ने बैंक मैनेजर की साइड ली, उनका फेवर किया, यानी पीपल फेवर टुक साइड Started favoring. ऑफ बैंक मैनेजर, नहीं या पीपल हाँ Started पीपल डिड द फेवर फॉर बैंक Manager. मैनेजर, है ना, उनके फेवर में उन्होंने बोला, और ये दूध वाले के फेवर में नहीं बोला। लेकिन चूंकि दोनों लोग तो जख्मी थे, इंजर्ड थे, और मैं आपको बताऊं बाइक की जो टंकी होती है, टंकी जिसमें पेट्रोल भरते हैं, वो भी भचक गई थी, ऐसे पचक गई थी। तो आप बोलेंगे द टैंक ऑफ द बाइक गॉट डेंटेड, कल पढ़ाया था इसको, Yes, sir. Tent. good. है ना, हाँ गॉट डेंटेड भी हो गया वो। तो कहा यार ये बताओ, ये सब चीजें खराब हो गई हैं, कैसे क्या करें, किनके रहे, देखो पहले तो ये चोट लग गई है, आप लोग चलो पहले डॉक्टर के यहाँ, है ना, अस्पताल में भर्ती करो। तो गांव वाले दोनों को हॉस्पिटल ले गए, गांव वाले, बैंक वाले। हाँ तो गांव वाले यानी वहां के लोग जो थे ना, बैंक के अंदर जो लोग थे वो तो थे ही, तो क्या बैंक यहाँ पर है तो कोई घर नहीं हो सकता, भाई बैंक यहाँ पर है तो यहाँ भी तो घर होगा। तो वहां के जो लोग थे, तो आप लोग बोलो ना, जैसे पीपल स्टार्टेड गैदरिंग कहा था, लोग इकट्ठे हो गए, वही लोग उन्हें हॉस्पिटल ले गए। तो किसी को कहीं ले जाने के लिए मैंने एक बार आपको पढ़ाया था, टेक somebody to somewhere, जिससे पढ़ाया था। Somebody. Yes. और यहाँ सब्जेक्ट आपका, तो पीपल, ठीक, पीपल पास्ट में टेक का टू, पीपल टू बैंक मैनेजर एंड मिल्कमैन Bank manager and टू द milkman to हॉस्पिटल, hospital. हाँ पीपल टुक बैंक मैनेजर एंड द मिल्कमैन टू द हॉस्पिटल, दोनों को ले गए। अब यहाँ ले गए हॉस्पिटल में भैया, तो वहां पर एडमिट किया, ठीक है, तो उन्होंने उन्हें एडमिट किया, दे एडमिटेड देम, उन्होंने उनको Them. वहां एडमिट किया, ठीक है, और हाँ एडमिट किया, और एडमिट करने के बाद में 10 दिन के बाद, आफ्टर 10 डेज, After 10 days. After 10 days. दोनों ठीक हो गए, दोनों Really? आफ्टर 10 डेज, बोथ आर is both बोथ आर was नहीं both गॉट वेल, Got well. हाँ बोथ गॉट वेल, दोनों ठीक हो गए।
लेकिन ये जो 10 दिन थे ना बीच में, मैंने आपसे बताया ना आफ्टर 10 डेज, इन 10 दिनों Yes. में लोग तो उनसे मिलने आते ही होंगे Yes, sir. Yes, sir. भाई हाल चाल लेने Yes. के लिए। तो जो आता था और कहता था तो आदमी देखता था कि भाई चोट लगी है, यहाँ पे पट्टी बंधी, हाथ टूट गया ऐसे बेचारे का, ऐसे हाथ कच्चा प्लास्टर लगा हुआ है, अरे यार फील फॉर यू यार, आई फील फॉर यू, यानी तुम्हारे दुख का मुझे एहसास। I Sorry. feel for you. बोलते हैं ना, पढ़ाया था ये मैंने आपको, हाँ जी आई सर। फील। हाँ, अब आई फील फॉर यू बोला फिर, अरे भैया क्या बात है, हमारी गलती नहीं थी भैया, अरे वो दूध वाला जो, अरे हाँ समझते हैं यार, बताओ होनी को कोई टाल सकता है, हैं? हम्म, बुशरा पत्थर मार बुशरा पत्थर मार। सर मेरी तरफ से अभी नहीं था। अच्छा अच्छा, ये किधर से आया? ये इकट्ठा किधर कर, था भाई? कोई बात नहीं है, अभी तो गुजर ना सके। चला गया अच्छा, सर। तो देखो देखो, होनी को कोई नहीं टाल सकता, यानी जो होने वाला होता है हो के ही रहता है, आप कुछ भी कर लो। इसको इंग्लिश में बोलने के लिए एक रेडीमेड सेंटेंस होता है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा, है ना, आप इसको समझ लीजिए, इसको खूब अच्छे से तैयार भी होनी को करिएगा। कौन टाल सकता? हाँ, भले ही आप कभी इसको यूज नहीं करेंगे मुझे पता है, लेकिन मैं अल्लाह। आपको पढ़ा दूं, मेरा पर है ना। सर आप बोलते हैं, टीचर है हमारे, आप सब जानते हैं। हम सब जानते हैं, बोलते हैं व्हाट Yes, sir. टू हैपन What to happen? मस्ट हैपन। अच्छा। व्हाट्स टू हैपन मस्ट हैपन, होनी को कोई टाल नहीं सकता, जो होना होता है वो होकर ही रहता है। व्हाट्स टू हैपन मस्ट हैपन, क्या बोलेंगे? What to happen must happen. व्हाट नहीं है बेटा, apostrophe लगा हुआ है। What's चाहे बोलो व्हाट इज टू हैपन, चाहे बोलो व्हाट्स टू हैपन। What's to ये happen? महबूब आलम आराम से बोलो भैया, थोड़ा सा महबूब आलम Yes, sir. भैया थोड़ा आराम से बोलो। वाह 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 वाह, आपको लग रहा है गाना गा रहे हो, सुर निकाल रहे हो तुम। 8वां सुर निकल रहा था तुम्हारा गाने का। अभी नींद से उठे व्हाट थे। टू हैपन मस्ट हैपन। वर्ड को सही करना चाहते थे सर। What's हाँ, to व्हाट बेटा, सिंपल व्हाट व्हाट What? व्हाट Yes, sir. What? what's व्हाट व्हाट्स टू हैपन मस्ट हैपन, होने को कोई टाल नहीं सकता, जो होना होता है होकर ही रहता है। व्हाट्स टू हैपन मस्ट हैपन। ये तो कहो भाई, थोड़ी सी चोट लगी, थोड़ा सा हाथ में लगा यार, थैंक गॉड, अल्लाह का शुक्र है यार, कुछ बुरा नहीं हुआ। ऐसे बोलते नहीं बोलते? Yes, Thank yes, God. yes. अल्लाह का शुक्र है यार, कुछ बुरा नहीं हुआ। इसको बोलने के लिए थैंक गॉड, Thank God. थैंक गॉड, नथिंग सीरियस हैपन। nothing? Serious happen. नथिंग सीरियस हैपन। बिग हैपन बोल सकते हैं क्या सर? हाँ हाँ, अल्लाह का शुक्र है कुछ बुरा नहीं हुआ यार, है ना। नथिंग सीरियस हैपन, थैंक गॉड नथिंग सीरियस। ठीक है, Yes. Yes, sir. यानी जितने लोग आ रहे हैं वो सबसे पहले आई फील फॉर यू यार, अरे यार क्या बताएं, व्हाट टू हैपन मस्ट हैपन। चलो यार, थैंक गॉड नथिंग सीरियस हैपन, कुछ बहुत बुरा नहीं हुआ। दुआ करता हूँ तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। मे यू Get well गेट वेल soon. मे यू गेट वेल सून। मे का मतलब यहाँ पर दुआ से हो जाता है, यानी अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ, Yes, sir. ठीक, कि तुम जल्दी सही हो जाओ। मे यू गेट वेल सून, अल्लाह करे तुम जल्दी से सही हो। बात समझे बेटा? Yes, Yes. sir. हाँ, ऐसे एक और आप इस तरह से बोल सकते हैं, जैसे मे यू गेट स्पीडी रिकवरी, हाँ. Speedy recovery. है ना। Yes. मे यू गेट स्पीडी रिकवरी, इसका मतलब होता है जल्दी से तुम पहले जैसे एनर्जेटिक हो जाओ, है ना। जो आप लोग मेरे लिए दुआ नहीं कर रहे हैं, इसीलिए मैं नहीं हो पा रहा। सर दुआ करते हैं, नहीं कर रहे हो तुम लोग दुआ, ज्यादा है? होनी चाहिए बस। वो पता है तुम लोग की दुआ वो लग नहीं रही है। पता है, ऐसे तो तुम लोग बताते थे सर तहज्जुद भी पढ़ते हैं हम और 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, दुआएं कहाँ जा रही हैं तुम लोगों की? महबूब आलम, दुआ कभी कभी Yes, sir.
डेट कबूल होती है लेकिन क्या है होती बेटा? है, वैसा है। अरे बेटा, होती जरूर नहीं कबूल। कबूल दुआ तर्क इश्क में, होती नहीं कबूल दुआ तर्क इश्क की। Yes, sir. यस सर, आप जब ठीक होंगे तो आप पहले से बेहतर होंगे इंशाल्लाह। Hello, hello, hello. Hello, बोलो बोलो बोलो। कहाँ where are you? ये माइक चेक क्यों हो रहा है? What happened, bro? एक्चुअली सर नहीं है अभी। बोल यार। अश्विन
हेलो यस सर, बेटा, एक इमरजेंसी कॉल आ गई थी। कोई बात। आई हैड टू रिपीट। सुन तो नहीं देते बात तुम लोग? नो सर। अच्छा, वही मतलब। तो देखिए, ये स्टोरी है यहाँ तक की जिसमें ये रेडीमेड सेंटेंस ऊपर 2-3, बाकी ये जो वर्डिंग है इसको आप लोग बनाइए। लेकिन आज भी आप लोग सोच रहे होंगे सर एक्सीडेंट तो आज भी तगड़ा नहीं हुआ है कि नहीं? चलो कोई बात नहीं है, ये एक्सीडेंट कराएंगे कल, ओके। ठीक है? हाँ, ये कल एक्सीडेंट कराएंगे तगड़ा कल। वाला होगा। कल आखिरी स्टोरी आप लोग को पढ़ाएंगे एक्सीडेंटल स्टोरी, ठीक है? यस सर। हाँ, और वो स्टोरी बहुत खतरनाक होगी। तो एक बार फिर से बता दें, कमजोर दिल वाले कल क्लास अटेंड, अरे परसों क्लास अटेंड नहीं करें, ठीक है? यस सर। ये बाद में मुझसे मत कहना तुम लोग। अच्छा, वो मुहर्रम कब है भाई? सर मे बी 10, 9 या 10 में शायद, पता नहीं। हाँ, 9-10 तो होता ही होता है, लेकिन वो दिन कौन सा पड़ रहा है? दिन कैलेंडर देख के बताना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, देखकर मैसेज कर देंगे, क्योंकि उस दिन तो ऑफ रहेगा, क्योंकि यहाँ हमारे घर के सामने ही सब होता है, सेंटर के है सामने हमारे। ट्यूसडे, ट्यूसडे को है, ट्यूसडे वेंसडे। 9 अगस्त को, यस सर। यानी और मंगल। हाँ, तो हमारी तरफ भी वही हाल है सर। हाँ हाँ। अच्छा, यहाँ तो मेरे यहाँ तो 3 दिन पहले से ही बवाल शुरू हो जाता है, क्योंकि ये सैयदवाड़ा ही है हमारा जो ये सेंटर है, ये पूरा तो इन्हीं लोग का है। जी, और बहुत जबरदस्त, सुबह से ही सर। सुबह से रात हाँ, भर, सुबह से ही। रात भर लगेगा। जो 7 तारीख होती नहीं है, यस सर। आज ही तो है 7 तारीख यार। यस सर सर। हाँ, आज ही तो है। अब आज ही से बवाल शुरू हो जाएगा। आज आज 6 रात है। से मैं पढ़ा नहीं हाँ पाऊंगा, सर, देखना तुम। आज 7। क्योंकि मैं जहाँ हूँ ना, ये जो इधर आप देख रहे हैं ना, इसको मैं दिखाऊंगा। देखिए, ये जो है एरिया, ये देख रहे हो? यस सर। ये यस कॉलेज है सर। सर सैयद कॉलेज। बस Yes, यही कॉलेज, यही पूरा पूरा उन्हीं लोग का है ना, शिया लोगों का है। इसके पीछे पूरा बना हुआ है, अगर मैं छत पर जाकर दिखाऊंगा तो आपको दिखेगा। पूरा सैयदवाड़ा है, पूरा जबरदस्त उसमें घेर देते हैं ये लोग। बल्कि मैं चलो तुम लोगों को दिखा ही देता हूँ बेटा, आज घुमा देता हूँ तुमको। घुमा दूँ? यस सर। यस। चलो तुमको घुमा दूँ, दिखा दूँ कि ये लोग कहाँ पर क्या क्या करते हैं। अब आए हम सबसे ऊपर, और देखो, हाँ ये देखो, ये जो दिख रहा है तुमको ना, व्हाइट वाली हवेली, यस हाँ, सर। यस। हाँ, यही है पूरा गढ़। और ये पूरा गढ़ यहाँ पूरा पीछे तक, वहाँ जो लास्ट में दिख रहा है ना एक गुम्बद, यस सर। वहां Yes, तक पूरा वाइट। पूरा होता है यहाँ। और ये पूरी हवेली देखो, अब ये सर, ये हवेली से, पूरा- हाँ इस रोड से, जो रोड दिख रही है बेटा, यस इस सर। Yes, रोड sir. से ही सारे लोग मातम करते हुए निकलते हैं। पूरा हुजूम रहता है, बहुत जबरदस्त मातम निकलता है इधर से। क्योंकि ये जो व्हाइट वाला घर है, ये वाला, यही मेन घर है इनका। पूरी मजलिस इसमें इकट्ठा होती है। बहुत हवेली बहुत बड़ी थी, और इसी के अंदर जो है, इमाम बाड़ा है हवेली। है? इमाम बाड़ा, इमाम बाड़ा हाँ है। इमाम बाड़ा है, जस्ट उसके बगल में इमाम बाड़ा ही है। हाँ, और ये जंगल, कॉलेज यहाँ का, कितने पेड़ पौधे निकले हुए हैं क्या बताएं। तो ये लोग जो है आज रात से ही मुझे पढ़ाना मेरा दूभर कर देंगे, मैं जानता हूँ, पढ़ा ही नहीं पाऊंगा। चलो कोई बात नहीं, इसके फोटो खींच के भेजता हूँ आप लोग को, है ना? Yes, sir. और आप लोग जो है स्टोरी से उसको बना लीजिए। और वो जो Okay. रेडी है उसको खूब अच्छे से आप लोग जो है नोट कर लीजिए। तो इंशाल्लाह कल आपको परसों आपको पढ़ाएंगे, अगर सब सही रहा तो, अगर बहुत शोर शराबा नहीं रहा तो। Okay, sir. चलिए इंशाल्लाह कल मिलते हैं। सब लोग अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। Take care, sir. वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।